हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इसमें बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जो आपकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और ये ड्यू एस वेल एनसीवेब सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। और ये क्लासेस जो हमारी 8 क्लास है, इससे पहले हमने 7 क्लासेस करा चुकी है। सभी क्लासेस आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वीडियो में जो आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड आपका जो 6 है, ये 4 यूनिट हमने कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप उस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में जो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, जो बौद्ध धर्म की प्रमुख जो विशेषताएं होती है ना, उसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी जो विशेषता क्या क्या है आपको इसमें पता चलेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है जैसे बौद्ध धर्म के कार्य प्रणाली और बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिल जाएगा। आपकी विशेषता में अगर ये पॉइंट भी आपको सभी लिखने होंगे या अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको उत्तर देखने के लिए सबसे पहले उसका परिचय लिखना होगा। तो परिचय में आप क्या लिखेंगे, तो देखिए, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है तथा इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म व्यावहारिक होने के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया आदि में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। तो आपको जो पता चला, जो बौद्ध धर्म है उसकी जन्मभूमि भारत है और जो इसके संस्थापक कौन है, तो जो महात्मा बुद्ध जी है। एंड जो ये ना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है, जैसे भारत में हो गई, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, सभी देशों में इसको अत्यधिक पसंद किया जाता है और ये लोकप्रिय हो चुकी है बौद्ध धर्म। सेकंड पॉइंट है इसका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म माना जाता है। इस धर्म के लोग अत्यधिक चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत आदि देशों में रहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे थर्ड नंबर पर जो देश आता है ना, सबसे ज़्यादा धर्म माना जाता है। और इसके जो लोग कहाँ रहते हैं, तो कोरिया में, जापान, श्रीलंका, भारत में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। और इसकी जो स्थापना है ना, जो देखो, इस्लाम धर्म होता है ईसाई, उससे पहले की मानी जाती है। और इसकी जो 2600 वर्ष से पहले इसकी स्थापना हो चुकी है और किसके द्वारा, जो भगवान बुद्ध है उनके द्वारा बताया जाता है इस धर्म का। लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ जो सिद्धांत गौतम बुद्ध की शिक्षा, जीवन के अनुभवों पर आधारित था। और ये गौतम बुद्ध जी है जो उनकी शिक्षा और उसके जीवन के अनुभवों के बारे में बताया जाता है इसमें। एंड आपका क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता होती है जो निम्नलिखित होती है, यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको इसमें ये बताया जा रहा है ना कि जिसमें बुद्ध ने ईश्वर की स्थापना का मानव प्रतिष्ठा को अधिक बल दिया। इसमें जो ईश्वर है ना, वो मानव की प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया जाता है। जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसमें यह बताया जा रहा है जो आत्मा की परिकल्पना नहीं की जाती, परंतु वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि जो आत्मा होती है, लेकिन इसका जो पुनर्जन्म है ना, इसमें विश्वास किया जाता है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें बताया जाए जो बौद्ध धर्म में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और बौद्ध संघ का दरवाजा प्रत्येक जाति के लिए खुला है। तो इसमें जो जाति होती है, वर्ण व्यवस्था होती है, इन सभी का जो विरोध किया गया है। और बौद्ध धर्म में ना कोई भी जाति के, कोई भी वर्ण के लोग आके शामिल हो सकते हैं, सभी के लिए वो दरवाजा खुला है, ठीक है। एंड इसका देखिए, 4 आए सत्य बुद्ध के उपदेश। अब जो बुद्ध के जो उपदेश होते हैं 4 पॉइंट, वो यहाँ पर हमने लिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 4 आए सत्य को माना गया है जिसमें बौद्ध धर्म का सार निहित है। सार निहित है मतलब ये 4 पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहे, ये उपदेश है जो बुद्ध जी देते हैं। इस संसार में दुख ही दुख है। सेकंड पॉइंट है दुख समुदाय दुख का कारण है। थर्ड पॉइंट है दुख का निदान संभव है। तो आपको पता चलो संसार में दुख सबसे ज्यादा, और इसका कारण क्या है, समुदाय है। और इसका खत्म भी किया जा सकता है, इसका निदान भी किया जा सकता है। देखिए, बौद्ध धर्म के संप्रदायिक, तो इसके 2 संप्रदायिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, 4वीं शताब्दी संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ये 2 इनके नाम है, इन 2 में इनको बांटा गया था। फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है, हीनयान संप्रदाय को मारने वाले गौतम बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास रखते थे तथा
आत्मानुशासन और पाप मुक्ति पर विशेष बल देते थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, परंतु बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्हों की पूजा अवश्य करते थे। तो इसमें जो संप्रदायक होते हैं ना, जैसे गौतम बुद्ध को जो मौलिक शिक्षाएं में विश्वास रखते हैं, और ये जो आत्मा का होता है ना, जो पाप मुक्ति पर बल देते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जो बुद्ध जी के जो जीवन के प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, उनकी पूजा वो आवश्यक करते थे फर्स्ट पॉइंट में। एंड सेकेंड आपका महायानी बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। कुशासन शासन कनिष्ठा से इस शासन को आश्रय प्रदान किया था। तो इसमें यह है कि जो इनकी पूजा की जाती थी मूर्ति पूजा, और इसको जो किस शासन काल में, जो कनिष्का के शासन काल में इसको आश्रय प्रदान किया गया था। इस शाखा में अनुयायियों का मानना था कि पहले गौतम बुद्ध ने पहले 6 बुद्ध अवतारित हुए। तो जो गौतम बुद्ध के 6 अवतार हुए थे, और जो 7वें नंबर पर गौतम बुद्ध खुद ही आए थे, तथा भविष्य में 8वें बुद्ध का अवतार मैत्रेय रूप में होगा, और 8वें नंबर पर मैत्रेय रूप में इनका आविष्कार होगा। बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। जो आपसे सिद्धांत पूछे या आपकी विशेषता में इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि जो इसके सिद्धांत निम्नलिखित है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कारणवाद, जिसके अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है। तो आपको पता है कोई भी घटना घटित होती है तो उसका कारण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सेकेंड पॉइंट है जो इसमें जिसके अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और ना ही वे निवारण प्रतीक में सहायक होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है बौद्ध धर्म में आत्मा का निषेध किया गया, जिसमें अनात्मवाद कहते हैं। तो इसमें जो आत्मा का निषेध किया गया मतलब आत्मा नहीं है। फोर्थ पॉइंट है जो आपका कर्मवाद, जिसके अनुसार व्यक्ति को कर्मों का फल आवश्यक मिलता है, अर्थात जीवन का मरण एवं निवारण की प्राप्ति कर्मों पर ही निर्भर है। तो आपको पता है कि जो आपके कर्म के अनुसार आपके जो फल मिलते हैं, आपके मरण से लेकर जीवन तक की जो भी प्राप्ति कर्मों पर ही निर्भर होती है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, इसके अनुसार प्रत्येक चीज का क्षण नष्ट हो रही है और इस संसार में प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो जो भी चीजें उसको सभी को नष्ट किया जा रहा है, और जो संसार का प्रत्येक क्षण होता है ना, वो परिवर्तित होता जा रहा है। एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। तो जो निम्नलिखित होते हैं, तो यहाँ देखिए बौद्ध संगठन को ही बौद्ध संघ कहा जाता है। संघ में प्रवेश के लिए नियम, इसमें अगर संघ में आपको प्रवेश करना है तो उसके लिए कुछ नियम कानून भी होते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट आपका संघ में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष से कम ना हो, मतलब जो आपकी उम्र है ना 15 से ज़्यादा होनी चाहिए इसमें प्रवेश करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए। सेकंड पॉइंट है उसके माता पिता की आज्ञा आवश्यक रूप से ली गई हो, आप माता पिता से पूछ के ही आ सकते हैं। थर्ड है वह चोर डाकू ना हो। फोर है वह अपराधी ना हो, वह दास ना हो, मतलब कि चोर डाकू ना हो। दास का मतलब होता है कि जो नौकर ना हो, किसी के अधीन ना हो। कर्जदार ना हो, राजा का सेवक ना हो, तो वो कर्ज से ना दबा हो, राजा का सेवक ना हो, गुलाम ना हो। वो मतलब एक ऐसा इंसान हो जो सभी मुक्ति हो, उसको मुक्त दिया जाए, मुक्ति से प्राप्त हो। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म को हम मानवीय धर्म कह सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मनुष्य को महत्व देता है। तो जो बौद्ध धर्म है ईश्वर को नहीं मनुष्य को महत्व दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा के साथ ही अपने धर्म के अंग के तौर में सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी है। और जो भगवान बुद्ध जी है ना, उसने अहिंसा का विरोध किया है, और उन्होंने जो धर्म में ना सामाजिक, जो बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी समानता की शिक्षा उन्होंने देने का कोशिश की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली खत्म हो चुका है। आपसे पेपर में जो बुद्ध जी के सिद्धांत पूछे, विशेषता पूछी, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।